एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक अजनबी पंडित आया। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में एक रहस्यमयी किताब। उसने कहा, महाराज, दक्षिण में एक प्राचीन पुस्तकालय है, ज्ञान गुप्त, जहां अपार शक्ति छिपी है, मगर उसका द्वार सिर्फ वही खोल सकता है जो बुद्धिमान, सच्चा और साहसी हो। सभी चुप थे। तभी एक मुस्कान उभरी। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर ये ज्ञान की खोज है तो मैं अवश्य जाऊंगा। तेनालीराम निकल पड़ा, अकेले, ज्ञान की तलाश में। पहला द्वार था भ्रम का द्वार, जहां लिखा था, जो दिखेगा वो सच नहीं और जो सच है वो दिखेगा नहीं। अचानक एक बाघ सामने आ गया। तेनाली मुस्कुराया, अगर ये भ्रम है तो मुझे डरने की क्या जरूरत। वो आगे बढ़ा और बाघ धुएं में बदल गया। दूसरा द्वार भय का द्वार, अंधेरा और आवाजें, लौट जाओ, मौत यहीं है। लेकिन तेनाली शांत रहा। उसने मन में कहा, मृत्यु एक भ्रम है, साहस भीतर होता है। द्वार खुल गया। तीसरा द्वार लोभ का। हीरे जवाहरात बिखरे थे, लेकिन एक पत्थर पर लिखा था, जो उठाएगा वो यहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए। तेनाली ने मुस्कुरा कर कहा, जो लूट में गया वो कुछ ना पाया, और आगे बढ़ गया। चौथा और अंतिम द्वार एक विशाल चट्टान के नीचे था। उस पर लिखा था, जिसके भीतर अहंकार ना हो वही इस द्वार को खोल सकता है। तेनाली ने झुककर कहा, हे ज्ञान, मैं आपका सेवक हूं, और दरवाजा खुल गया। अंदर था ज्ञान गुप्त पुस्तकालय। हवा में उड़ती पांडुलिपियां, दीवारों पर चमकते ग्रंथ, और एक वृद्ध महात्मा बोले, बुद्धिमान वही जो ज्ञान को बांटे। तेनाली ने एक पुस्तक उठाई, नीति और विनम्रता का रहस्य। तेनाली दरबार लौटा। राजा ने पूछा, क्या तुमने पुस्तकालय देखा? तेनाली ने किताब दिखाई और पूरी कथा सुनाई। राजा भावुक हुए और बोले, तुम केवल चतुर नहीं, अब राज्य के सच्चे ज्ञानी हो। राजा ने तेनाली को राज विद्या रत्न की उपाधि दी और ज्ञान गुप्त की शिक्षाओं को पूरे राज्य में फैलाने का आदेश। वो दिन विजयनगर के इतिहास में ज्ञान पर्व बन गया।